एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर है 3। इसके अंदर हमने मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं बड़ी जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक मैट्रिक ये है, दूसरी ये, इन दोनों को उसने एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है। अब हमने इसके थ्रू, इन दोनों मैट्रिक्स के थ्रू क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स को अगेन लिख लेंगे a प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -7, 3 एंड 2d। जब हमारे पास दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, कोरेस्पेंडिंग एंट्रीज जो होती हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो दूसरी मैट्रिक के फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी, सेकंड के, थर्ड जो होगी वो थर्ड के इक्वल, फोर्थ जो है फोर्थ के इक्वल होगी। इसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। a प्लस 2b, पहली वैल्यू ली हमने, वो पहली वैल्यू के ही इक्वल कर दिया हमने। दूसरी वैल्यू लेकर उसको हम दूसरी के इक्वल करते हैं, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। थर्ड पे हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। थर्ड जो कोरेस्पेंडिंग वैल्यूज जो थी, जो थर्ड पे थी, वो हमने थर्ड के ही इक्वल कर ली। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। फोर्थ पे हमारे पास है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d अप्रोचेस टू इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, जो चीज हमारा क्वेश्चन क्या था, ए बी सी और डी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। जब हमने चार इक्वेशंस बना लिए हैं, अब इसके मुताबिक हम देखते हैं कि जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा। अब सिंगल हमारे पास है, यहाँ पर सी भी सिंगल है पूरी इक्वेशन के अंदर, तो हम यहाँ से इजीली हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 we get c minus 1 is equal to 3। अब यहाँ पर c को एक साइड पे लिखा रहने दो और ये जो -1 है इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। तो c इक्वल टू हमारे पास 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया c की वैल्यू। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, from equation 4 we get 4d minus 6 is equal to 2d। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ भी d है, इस वैल्यू के साथ भी, और इसके साथ भी d है। हम इसको एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पर देखें 2d क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और -6 जो है वो माइनस हो रहा है, तो ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को करेंगे सॉल्व, दोनों के साथ d है। अब इसके दो मेथड है, 4 माइनस 2 मतलब d हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 6 आ गया, इस तरह कर लें, या फिर सिंपली इसी तरह कि हमारे पास 4d 2d से माइनस हो जाएगा तो बाकी 2d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब d को इधर रहने दें, कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ 2 की है, तो 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, 2 3s आर 6, तो d हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन अब देखें, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ए बी सी और डी की। अब इसके अंदर आपकी मर्जी है, जैसे आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में भी है, तो आप सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद 2 के अंदर पुट करके फिर 4 के अंदर लेकर आओ डी की वैल्यू,
वो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि भाई सी के बाद डी की वैल्यू फाइंड आउट करो या ए बी सी डी की वैल्यूज एक तरतीब में फाइंड आउट करो, जिस तरह मर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज। अब जैसे हमने डी की वैल्यू ले ली, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C in equation 1, then we get अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं, c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4 के इक्वल हो जाएगा, a किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के। अब हमने क्या कर लिया है, a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, c की भी कर ली है, d की भी कर ली है, बाकी हमारे पास रह गया b की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो a की जगह पर हमने क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर दी, -4 आ गया, फिर प्लस 2b इज इक्वल टू -7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे भी कांस्टेंट वैल्यू है, इस साइड पे भी है, तो कांस्टेंट वैल्यूज को हम एक साइड पे ले लेंगे, 2b एज इट इज, और -7 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा -3, 2b इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, इसको हम उस मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह हमारे पास b की भी वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट में हमने क्या लिख देना है, हिंस द वैल्यूज ऑफ a b c and d is equal to -4 -3/2 4 and 3। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा।